हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज बिहार तथ्य संग्रह को पढ़ने के प्रयास करते हैं जो 17वीं बीपीएससी के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। देखने के प्रयास करते हैं। देखिए आज देखते हैं सामान्य परिचय। क्या देखते हैं? सामान्य परिचय देखते हैं। तो देखिए सामान्य परिचय में पहला है नामकरण। क्या है? नामकरण। तो नामकरण क्या है तो देखते हैं। 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा है। बिहार अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को बिहार कहा जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इसमें बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं? तो निवास करते थे। तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। बिहार के भौगोलिक स्थिति, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। देखिए भारत जो होता है तो भारत यहाँ पर, बिहार यहाँ पर है, तो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। तो देखिए इसका अक्षांश और देशांतर को देखते हैं। तो देखिए अक्षांश और देशांतर को देख लेते हैं, छोटा करके देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर है तो बोलेंगे उत्तरी अक्षांश तो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड होता है। 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड होता है। जबकि दक्षिण भाग में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश होता है। और देखिए पूर्वी देशांतर पूरब में देखते हैं तो 88 डिग्री 17 मिनट 40 मिनट सेकेंड होता है, जो पूर्वी देशांतर है। और देखिए पश्चिम में देखते हैं तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर होता है। क्या होता है? तो पूर्वी देशांतर होता है। तो देखिए देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ है। और देखिए देशांतर विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड देशांतर से ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट होता है। देखिए इसका आकृति कैसा होता है? इसकी आकृति कैसा होता है? तो आयताकार होता है। इसकी आकृति कैसा होता है? तो आयताकार होता है। बिहार की आकृति कैसा होता है? तो आयताकार होता है। देखिए 22 दिसंबर 1911 को 22 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनने की घोषणा की गई थी। ठीक, 22 मार्च 1912 बिहार और उड़ीसा सहित अन्य प्रांत की गठन अधिसूचना की गई थी। तो 22 दिसंबर 1912 को बिहार के तो उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अनुसूचना या घोषणा की गई थी। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बना था। तो बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य कब बना था? तो 1 अप्रैल 1936 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ और झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ 28वां राज्य बना और 28 जिला के साथ बना। चलिए देखते हैं। तो देखिए बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। जो बिहार जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। तो बोलेंगे भारत का 12वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक, कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10,40,40,99,452
2011 जनगणना के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है? तो 8.60%, 8.60% है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का तीसरा बड़ा राज्य है जनसंख्या के अनुसार। भारत का कितना बड़ा राज्य है? तो तीसरा। तो पहला में यूपी, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में कौन है? तो बिहार है। तो देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है उत्तर से दक्षिण के। तो लंबाई है उत्तर से दक्षिण तो 345 किलोमीटर। बिहार जो है उत्तर से दक्षिण है 345 किलोमीटर। चौड़ाई 483 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम है। समुद्र तल से ऊंचाई कितना? 173 फीट है। 173 फीट है समुद्र तल से ऊंचाई बिहार जो है 173 फीट है। कहने अब मीटर में बोलेंगे तो 53 मीटर। कितना है? तो 53 मीटर। औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितना है? तो 112 सेंटीमीटर है। देखिए प्रशासनिक विभाजन बिहार के प्रशासनिक विभाजन देखते हैं। तो देखते हैं प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल है। जिला तो 38 जिला। 38वां जिला अरवल बना। 38वां जिला कौन बना? तो अनुमंडल तो 101 अनुमंडल। कितना अनुमंडल? तो 101 अनुमंडल। प्रखंड सह अंचल तो 500 कितना है? 34। पंचायत तो कितना? 8067। 8000 कितना है? 67 है। 8000 कितना है? तो 67 है। 8000 कितना है? तो 67 है। नगर निगम कितना है? तो 19 है। कितना है? तो 19 है। 19वां नगर निगम सहरसा। 19वां नगर निगम कौन है? तो सहरसा। नगर परिषद तो कितना है? तो 88 है। नगर पंचायत तो कितना है? 154 है। कितना है? तो 154 है। 54 है। बिहार की विधायिका को देखने के प्रयास करते हैं। बिहार की विधायिका तो पुलिस जिला तो पुलिस जिला कितना है? तो 40। पुलिस जिला कितना है? तो 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। 38 जिला के तो नया हम बोल सकते हैं बगहा कौन सी? नवगछिया पुलिस जिला है। बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्था। बिहार में कितने सदनात्मक है? तो 2 सदनात्मक। कहे तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। तो अभी कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में। कितने राज्य में है? तो 6 राज्य में। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 243 है। कितना है? तो 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? तो 75 है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितना है? तो 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 40। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 16 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 16 है। बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों कितना है? विधानसभा में कुल आरक्षित सीट कितना है? तो 40 है। कितना है? तो 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट, अनुसूचित जाति के लिए के तो एसटी के लिए कितनी है? तो 38। कितना है? तो 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? तो 2 है। कितना है? तो 2 है। तो कोटरिया और मनिहारी में, कोटरिया कौन सी? मनिहारी में। कोटरिया कौन सी? मनिहारी में। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट की संख्या, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, विधानसभा में तो बता दिए हैं तो 38 अनुसूचित हैं और 2 अनुसूचित जनजाति, लेकिन अनुसूचित जाति लोकसभा में 6 हैं। तो कहाँ कहाँ है? तो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सहरसा। तो 6 लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीट कितना है? तो 6 है। कितना है? तो 6 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें तो देखिए चौहद्दी, बिहार राज्य की चौहद्दी को देखते हैं। तो बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? तो देखिए तो बोलते हैं उत्तर में, तो क्या बोलते हैं? उत्तर में कौन देश है? तो नेपाल है। उत्तर में कितने देश है? तो कौन देश है? तो नेपाल है। नेपाल से बिहार 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। कितने?
तो 7 जिलों की सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कितने जिला हैं? तो 7 जिला हैं। कितने जिला हैं? तो 7 जिला। इस चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी से 68वां बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। किसमें? तो 68वें बीपीएससी में पूछा गया था। दक्षिण में, तो दक्षिण में कौन है? तो झारखंड है। कौन है? तो झारखंड है। तो झारखंड के साथ कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिला। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो कितने जिला हैं? तो 8 जिला हैं। पूरब में, तो पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन है? तो पश्चिम बंगाल। पूरब में कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा साझा करते हैं। तो कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कौन सी? कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कौन सी? कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कौन सी? कटिहार है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। पश्चिम में कौन राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो 8 जिला सीमा साझा करता है। कितने जिला? तो 8 जिला सीमा साझा करते हैं। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो कितने जिला हैं? तो 8 जिला हैं। कितने जिला हैं? तो 8 जिला हैं। चलिए अब बिहार के राजकीय प्रतीक पढ़ते हैं। बिहार के राजकीय प्रतीक देखते हैं। तो बोलेंगे बिहार के राजकीय प्रतीक क्या क्या हैं? तो देखिए बिहार का राजकीय प्रतीक क्या है? तो बोलेंगे चिन्ह में। तो चिन्ह में क्या बोलेंगे? तो राजकीय चिन्ह में, तो राजकीय चिन्ह में क्यों? बोधि वृक्ष। क्या है? तो बोधि वृक्ष। क्या है? तो बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा, प्रथम राजकीय भाषा कौन है? तो हिंदी है। प्रथम राजकीय भाषा कौन है? तो हिंदी। द्वितीय राजकीय भाषा कौन है? तो उर्दू है। कौन है? तो उर्दू है। राजकीय वृक्ष तो पीपल। राजकीय वृक्ष तो पीपल। राजकीय पुष्प तो गेंदा। राजकीय पुष्प तो गेंदा। राजकीय पशु तो बैल। राजकीय पशु तो कौन सी? बैल। और 2013 से पूर्व रीछ था। 2013 से पूर्व क्या था? तो रीछ था। लेकिन अभी क्या है? तो बैल है। तो राजकीय पक्षी तो गोरैया है। गोरैया 2013 से पूर्व फाख्ता था। क्या था? तो फाख्ता। लेकिन अभी कौन है? गोरैया है। राजकीय मछली तो कौन सी है? मांगुर है। राजकीय मछली कौन है? तो मांगुर है। अगला, बिहार का राजकीय गीत कौन है? बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। तुम मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, तुझको सत सत बंदन बिहार। तो देखिए गीतकार कौन है? तो गीतकार कौन है? सत्यनारायण। कौन है? तो सत्यनारायण। गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण। गीतकार कौन है? तो सत्यनारायण। लेकिन संगीतकार कौन है? तो हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार। हरिप्रसाद चौरसिया और कौन सी? शिव कुमार। हरिप्रसाद चौरसिया और कौन सी? शिव कुमार। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सी है? तो शिव कुमार है। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सी? शिव कुमार। मान्यता दी गई थी तो 2012 में। मान्यता दी गई थी तो कौन सी? 2012 में। चलिए बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन है? बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन है? तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे, मेरी 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 रफ्तार पर सूरज की किरण क्या करे? तो नाज करे। चलिए आगे देखते हैं। हम देखिए मैप देख लेते हैं। मैप देख लीजिए। तो देखिए एक नज़र मैप को देखना जरूरी है। ऐसे तो आप सबको एटलस होगा। तो देखिए ये उत्तर में नेपाल है। कौन है? तो नेपाल। देखिए नेपाल लिख देते हैं। नेपाल ठीक। यहाँ पर देखिए नेपाल, यहाँ यूपी, ये झारखंड, झारखंड, हम पश्चिम बंगाल देखते हैं। तो ऊपर में कितना है? तो 7। कितना है? तो 7। इधर कितना है? तो 8। इधर कितना है? तो 8 है। इधर कितना है? तो 3 जिला सीमा साझा करता है। चलिए अब आगे देखते हैं।
तो देखिए बिहार के प्रमंडल एवं जिला, बिहार के प्रमंडल एवं जिला, बिहार के, तो देखिए तिरहुत प्रमंडल, कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल बताए थे। कितने प्रमंडल, तो 9 प्रमंडल बताए थे। चलिए देखिए कौन कौन 9 वो प्रमंडल हैं, तो तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, भागलपुर हैं, और देखिए मगध और मुंगेर, मगध है नीचे में, कौन कौन है, तो मुंगेर है। तो देखिए तो पूर्णिया, अब इधर से देखते हैं तो पूर्णिया में कौन कौन आता है, तो किशनगंज, अररी, पूर्णिया और कटिहार। तो कौन कौन आता है, तो किशनगंज, अररी, पूर्णिया, कौन सी, कटिहार। और देखिए भागलपुर और कौन सी, बांका, तो किस में आता है, भागलपुर में आता है। लेकिन मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय आता है, मुंगेर में आता है। लेकिन मगध में नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद है, तो किस में आता है, तो मगध में। देखिए पटना में कौन कौन आता है, तो नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। लेकिन सारण में कौन कौन आता है, तो सारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सिवान और कौन सी, गोपालगंज, सारण, सिवान और कौन सी, गोपालगंज आता है। लेकिन तिरहुत में कौन कौन आता है, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण है। लेकिन दरभंगा में कौन, मधुबनी, दरभंगा और कौन सी, समस्तीपुर आता है। कोसी में सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आता है। इतना सब आता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देखते हैं बिहार के विशेष विविध, तो देखिए बिहार के विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन है, तो लिच्छवी और वैशाली, लिच्छवी और कौन सी, वैशाली, लिच्छवी और वैशाली। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कौन, लिच्छवी और कौन सी, वैशाली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, विश्व का प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय कौन है, तो ना विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर तो पाटलिपुत्र है। कौन है, तो पाटलि, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर तो पाटलिपुत्र, विश्व का प्रथम वैभवशाली नगर तो पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक, विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक तो आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य तो सच्चिदानंद, संविधान सभा के स्थायी सदस्य तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल, ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल तो सत्येंद्र सिन्हा था। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन था, सर जेम्स शिप्टन था। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल, स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत 1947। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। कौन है, मोहम्मद यूनुस 1937 में। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। कौन है, श्री कृष्ण। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम निर्दलीय महामाया प्रसाद सिन्हा, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री निर्दलीय तो महामाया प्रसाद सिन्हा, मुस्लिम अब्दुल गफूर। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो सर एडवर्ड मेनार्ड डैश, जेम्स कैमेरियल, सर जेम्स कैमेरियल, सर एडवर्ड मेनार्ड डैश, जेम्स कैमेरियल। अगला है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होता, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916, 3 फरवरी 1916। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर सैयद फैजल अली, सर सैयद फैजल अली, सर सैयद फैजल अली, सर सैयद फैजल अली थे। तो
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर सैयद फैजल अली। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भूपेंद्र और भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहार मुख्य न्यायाधीश तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष तो रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति। विधान परिषद के प्रथम सभापति तो कौन थे? तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति तो रामधारी सिंह कौन थे? तो दिनकर थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 में, जयप्रकाश नारायण 1999, बिस्मिल्लाह खान तो 2001 में। देखिए बिहार के प्रथम अशोक चक्र पाने वाले रणधीर वर्मा। बिहार के प्रथम हिंदी समाचार बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पर बिहार बंधु 1774 में। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार द बिहार हेराल्ड 1875। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र सर्वहितैषी। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार द सर्चलाइट 1918। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र तो द सर्चलाइट, और हिंदी बोलेगा तो सर्वहितैषी, और प्रथम साप्ताहिक बोलेगा तो द बिहार हेराल्ड। तो प्रथम समाचार पत्र बिहार बंधु। बिहार के प्रथम उर्दू समाचार पत्र तो नूर अन अनवर 1876। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना तो बिहार बंधु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका। बिहार की प्रथम तो कौन है? तो आरा। बिहार की प्रथम नगर पालिका तो कौन है? तो आरा। बिहार की प्रथम नगर पालिका तो कौन है? तो आरा। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच। बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री राल्फ फिच थे। बिहार के सबसे बड़ी नदी तो कौन है? तो गंगा नदी। तो कितना है? तो 2525 किलोमीटर। 2500 कितना है? तो 25 किलोमीटर। 25 से कितना है? तो 25 किलोमीटर। बिहार का सबसे बड़ा नगर तो पटना है। कौन है? तो पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। तो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो कौन सी? पटना जंक्शन है। बिहार के सबसे बड़ा जंक्शन तो पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो सोनपुर है। कौन है? तो सोनपुर है। तो कौन है? तो सोनपुर है। तो बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल तो महात्मा गांधी सेतु पुल है। बिहार का सबसे बड़ा मेला तो हरिहर मेला सोनपुर। बिहार का प्रथम तेल शोध कारखाना तो बरौनी। कौन है? तो बरौनी है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना तो सोन परियोजना। कौन है? तो बिहार का प्रथम परियोजना कौन है? तो सोन परियोजना। बिहार का प्रथम तारामंडल कौन है? बिहार का प्रथम तारामंडल तो
तो इंदिरा गांधी तारामंडल पटना, बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। आगे देखते हैं, आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय, आधुनिक बिहार के प्रथम विश्वविद्यालय तो पटना विश्वविद्यालय 1917। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय, बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय तो मगध विश्वविद्यालय। पुराना बोलेंगे तो नालंदा, लेकिन आधुनिक तो पटना विश्वविद्यालय। पटना का प्रथम कॉलेज तो पटना कॉलेज, पटना बिहार का प्रथम कॉलेज तो पटना कॉलेज 13 जनवरी 1863। बिहार का सबसे गर्म जिला तो गया, सबसे ठंडा तो गया। कौन है तो गया है। बिहार के सबसे अधिक वर्षा वाला जिला तो किशनगंज, बिहार के सबसे अधिक वाला जिला तो किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला तो औरंगाबाद। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला तो कौन है तो किशनगंज है, सबसे कम तो औरंगाबाद। बिहार का सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। कौन है तो पश्चिमी। सबसे छोटा तो कौन है तो शिवहर है, तो कौन है तो शिवहर है। चलिए देखते हैं।